हेलो दोस्तों, क्लास 10th का विज्ञान का होमवर्क। आज की डेट 1 जुलाई 1/7/2021 की आज का विज्ञान का जो होमवर्क आया है उसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यानी ये जो अभिक्रियाएं दे रखी हैं इनका संतुलित समीकरण लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अपन लिख देते हैं दोस्तों, जिंक की जो अपन लिखते हैं किससे, Zn से, और सल्फ्यूरिक अपन लिखते हैं अपन H2SO4। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया। तो अब इससे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है जैसे इसके अंदर भी देखो संतुलित भी करना है। तो जैसे तो ये पहले से ही संतुलित है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, H2 2 है, H2 2 से S 1 है, S 1 है, O4 और O4। तो ये अभिक्रिया संतुलित है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं दोस्तों, H2। क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2। तो H2 और Cl2 मिलके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसको दोस्तों संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए देखो हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन कितना 1, तो इसके 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन हो गए 2। क्लोरीन इधर कितने हैं 2, तो इधर भी क्लोरीन कितने हैं 2। तो ये अपना समीकरण है वो संतुलित हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में क्यों लिखा जाता है। यानी रासायनिक जो अपनी अभिक्रियाएं हैं उनको इस समीकरण के रूप में क्यों लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके अधिक संक्षिप्त, सरल तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है जो शब्दों में जो लिखा रहता है उसको प्रतीकों के रूप में लिखकर उसको संतुलित कर देते हैं तो वो संक्षिप्त हो जाती है, सरल हो जाती है और अपने लिए उपयोगी हो जाती है। तो ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यानी रासायनिक का समीकरण अपना जो भी होता है उसको अपन संतुलित करते हैं। जैसे इधर H2 2 है तो इधर भी H2 2 लेते हैं, इधर जैसे ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 लेते हैं। ऐसा अपन क्यों करते हैं, तो इसके लिए इसका क्या कारण है दोस्तों कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालना में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है कि अभिक्रिया के जो पद होता है उसके अंदर भाग लेने वाले जो यौगिक हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो ही उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए अपन उसकी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इस समीकरण को संतुलित अपन को करना है। तो देखो इसके अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन सोडियम Na प्लस H2O इजिकल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। अब इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, इधर जो अपना क्रिया कारक हैं जो क्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं वो और उत्पाद हैं उनका जो अणुओं की संख्या है वो बराबर है कि नहीं है। तो देखो इधर Na सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, ये कंप्लीट है। इधर H2 2 है, इधर वो H2 कितने हैं दोस्तों, इधर H2 है 3, एक ही H ये रहा और 2 H ये रहे। तो इसमें हाइड्रोजन इस साइड में उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन अधिक है और इधर हाइड्रोजन कम है। और ऑक्सीजन दोस्तों, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें बैलेंस नहीं है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसके हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपन सोडियम के आगे 2 लगाएंगे। तो 2 लगाएंगे तो अब देखो, अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, एक हाइड्रोजन के 2 और 2 4, तो यहाँ भी 2 लगा दे देंगे। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 2 4। ठीक है दोस्तों। अब ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन के कितने हो गए, एक ये 2 से गुणा है तो 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 से गुणा है तो 2। तो इधर सोडियम 2 हो गए, इधर भी सोडियम के आगे अपन लिख देते हैं 2। तो ये अपना समीकरण हो गया दोस्तों संतुलित। अब देखो दोस्तों, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कि C2H2 प्लस O2 इजिकल टू CO2 प्लस H2O। तो इसको संतुलित करते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, C कितने हैं 2, इधर C कितना है 1, तो मैं इसके 2 लगा देता हूँ। देखो लगा दिया। अब देखो H2 इधर कितने हैं 2, इधर H2 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों, ऑक्सीजन है 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन हो गए अपने पास 5। तो ये संतुलित नहीं हो रहा है क्योंकि अपन इसके आगे कितना लगाएं, 2 लगाएं तो ये 4 हो जाएगा, 3 लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये बैलेंस नहीं होगा। तो अपन दोस्तों इसके आगे क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ठीक है। अब देखो
कार्बन कितने हो गए 4, और इधर कार्बन 4 करने के लिए अपन ने लगाया 2, ठीक है। तो कार्बन 4, इधर भी कार्बन 4, इधर हाइड्रोजन देखो दोस्तों, हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर हाइड्रोजन 4 है, तो इधर मैं लगा देता हूँ 2, तो ये 2 2 4 हो गए, क्योंकि इधर 2 थे और इधर 4 थे। अब देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन संतुलित हो गए। अब अपना देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर कितना है देखो, 4 को 2 से गुणा किया 8 है, 8 और 2 10, तो इधर इसके 5 लगा देते हैं, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो ये अपना जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां लास्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो इसका आंसर अपन दोस्तों लिखेंगे, अपन समीकरण बनाएंगे। अपन क्या करना है दानेदार जिंक पर, तो अपन क्या करेंगे जिंक लिखेंगे, और उसके अंदर क्या है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 डालेंगे। तो दोस्तों इसका समीकरण से अब देखो इससे क्या बनेगा, जिंक है वो सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा ZnSO4 बना लेगा, ZnSO4, और H2 गैस से बाहर निकल जाएगी। तो आप ये समीकरण लिख सकते हो कि दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस से बाहर निकलती है। ये था दोस्तों आज का होमवर्क। अगर आप लगातार होमवर्क प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।